Hello 12th, welcome again with the same hot topic pro rata and it is continuing for the last two classes. Last class में हमने एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाई थी और आपको समझाने की कोशिश करी थी। उसमें दो लोगों को हमने लिया था और किस तरह से उन्होंने पेमेंट करने में दिक्कत करी और हमने कैसे उनके शेयर्स को फॉरफिट किया। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम प्रीमियम भी लेके आएंगे, साथ में और साथ में दो लोग भी होंगे और एक ऐसी कंडीशन भी लगा देंगे कि जब शेयर्स को रीइश्यू किया गया तो दोनों बंदों में से एक के सारे शेयर हुए और एक के कम शेयर हो पाए। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चन में जानना है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो फोकस करते हैं आज का क्वेश्चन फिर से। और बेटा क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा, अभी हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, दो क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा, फिर आप जिस मर्जी क्वेश्चन को चाहो मुझसे पूछो, फिर हम कुछ भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, आप साथ साथ लिख सकते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट रुपीज। चलो आज हम बदल देते हैं, हम बार बार 10,000 लेते हैं, बच्चे कहते हैं सर 10,000 ही लेते हो, गरीब कंपनी है आपकी। हमने 50,000 शेयर्स की। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम पेबल एज फॉलोज। कंपनी ये पैसा कैसे कैसे मांगती है? कंपनी एप्लीकेशन पर मांग रही है 3 रुपए, अलॉटमेंट पर मांग रही है 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग रही है 3 रुपए। अब आगे हुआ क्या? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 75,000 शेयर्स के लिए, बट प्रोराटा was made on 60,000 applicants। लेकिन कंपनी ने प्रोराटा 60,000 पर लगाया। आपको समझ में आने लगी होंगी बातें। एक्स अ शेयर होल्डर who holds 1,000 shares failed to pay allotment and call money, दोनों ही नहीं दे रहा। एंड वाई? another shareholder who applied for HESO share failed to pay call। इसने कॉल मनी नहीं दी। देयर शेयर वर फॉरफिटेड। कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। सॉरी बच्चे, अब इनके शेयर जब कंपनी ने फॉरफिट कर लिए तो आउट ऑफ विच, अब आप ध्यान देना, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर में से 1200 शेयर्स वर री इशूड। इनमें से 1200 शेयर्स को री इशू कर दिया गया एट ₹9 पर शेयर, 9 पर शेयर, फुल्ली पेड। These shares includes all of X। इसमें X के सारे शेयर शामिल हैं। गिव एंट्रीज, तो देखो बेटा पहला चेंज तो मैंने यहां से दे दी कि इसमें X के सारे शेयर शामिल हैं।
जब क्वेश्चन में ऐसी बात लिखी होती है तो प्रोराटा के ऐसे क्वेश्चंस में कैपिटल रिजर्व की जो अमाउंट होती है वो दोनों की अलग अलग निकालनी पड़ती है। मेरी लैंग्वेज में एक उड़न तस्तरी जहाज बनेगा और मैं वहां से इसका प्रीमियम आपको, इसका कैपिटल रिजर्व आपको निकाल के दिखाऊंगा। आप क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लगता है, होता बहुत छोटा है। 50,000 शेयर 10 वाले 20% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं और पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 मांगे, अलॉटमेंट पर 6, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3। अलॉटमेंट पर 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 4 शेयर के और 2 प्रीमियम के। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई है? 75,000 के लिए आई है और कंपनी ने प्रोराटा कितने पे लगाया है? 60,000 पर। तो इस बात का मतलब आप साफ साफ समझ रहे हैं, आप समझेंगे, आपको समझना पड़ेगा। आपने 15,000 शेयर्स के पैसे वापस कर दिए, उनको अलॉट नहीं किया, और बाकी 60 में से आपको कितने लेने हैं? 50। तो इस तरह से आपको 75 में से 50 ही लेने हैं। ये बात ओके है? तो इसका मतलब हर 6 अप्लाइड पर आपको कंपनी 5 अलॉट करती है। ये रेशो आप भूलेंगे नहीं। एक्स एक शेयर होल्डर था, उसके पास 1,000 शेयर थे, ना तो अलॉटमेंट दे रहा ना कॉल दे रहा। एक्स एक शेयर होल्डर था। बेटा अब मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूंगा छोटा करके। मैंने इसको रख दिया कोने में ले जाकर और मैं इसको आपको समराइज करके बताता हूं कि क्या हुआ। आपने मांगे एप्लीकेशन पर कितने रुपए? 3 रुपए। अलॉटमेंट पर 4 + 2 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 3। एक्स एक बंदा था 1,000 शेयर वाला, उसने ये दोनों आपको देने से मना कर और कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट करा। एक बंदा वाई था, वाई के अप्लाइड दे रखे हैं कि वाई ने 600 अप्लाइड करे थे और वो ये कॉल नहीं दे रहा। वाई के 600 अप्लाइड थे और वो ये कॉल नहीं दे रहा। अब आप मुझे बताओ, अप्लाइड चाहिए थे वाई के, जो बंदा कॉल नहीं देता उसके अप्लाइड का क्या काम है? हमें तो केवल और केवल अलॉटेड शेयर की नीड होती है। बस सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले के लिए देखना पड़ता है क्योंकि उसके बहुत सारे पैसे आ रखे होते हैं। यही तो हमने पढ़ा है अभी तक, मोटा मोटा यही तो पढ़ा है ना। तो बात तो ठीक है। अब आप ये बताइए, कंपनी ने इन दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए, इनमें से बाद में 1200 शेयर्स को 9 रुपए में रीइश्यू कर दिया। बाद में 1200 शेयर को 9 रुपए में, इसमें एक्स के सारे शेयर शामिल हैं। तो दिस इज द समरी ऑफ द क्वेश्चन। मैं बिना इसके क्वेश्चन कर सकता हूं, आप बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अब आप चेक करिए पहली एंट्री। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन आती हैं, कंपनी के पास 75,000 आई हैं और एप्लीकेशन पे आपने 3 रुपए मांगे। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। जिनको भगाया उनके लिए हम बैंक यूज करते हैं और जो पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शेयर अलॉटमेंट। तो 75,000 पर 3। शेयर कैपिटल कितने से? 50,000 आपको चाहिए थी, 50,000 पर 3 चाहिए थे। कितनों को भगाया? 15,000 पर 3 वापस, और कितने एडजस्ट? अलॉटमेंट पर 10 के 3 एडजस्ट। यानी अलॉटमेंट का मोटा मोटा 30,000 रुपया आप रिसीव कर चुके हो। अब आप अलॉटमेंट ड्यू कर लो ध्यान से। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपी, क्योंकि मैं इस बार एसपी लाया हूं क्वेश्चन में। सर 50,000 पर अलॉटमेंट 6 की है, जिसमें 4 शेयर के हैं और जिसमें 2 प्रीमियम के हैं। यानी आपको अलॉटमेंट पर 3 लाख रुपए चाहिए। आपको अलॉटमेंट पर 3 लाख चाहिए, लेकिन आपका एक शेयर होल्डर एक्स नाम का, उसने अलॉटमेंट देने में थोड़ी सी दिक्कत कर दी। अब अगर ऐसा होता है तो आप जब एंट्री करते, थोड़ी देर के लिए ये मान लो एक्स एक अच्छा इंसान है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक्स एक अच्छा इंसान है, और अगर एक्स अच्छा इंसान होता तो आप इन 3 लाख में से ये 30,000 एडजस्ट करके यहां 270 लिख देते और यहां भी 270 लिख देते। यही करते हो ना हमेशा। लेकिन इस एक्स ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी और यहां पर कौन आ गया? कॉल्स इन एरिया।
तो मुझे ये कॉल्सन एरियर निकालना पड़ेगा। आप ये बताइए एक्स के पास कितने शेयर हैं? 1000। तो 1000 पर अलॉटमेंट कितने की बैठती है एक्स से? 6000 की। 1000 पर 6 बैठते हैं 6000। आप कॉल इन एरर 6 नहीं लिखोगे ना, फिर से याद दिला रहा हूं, आप 6 नहीं लिखोगे ना, इसने अप्लाइड कुछ और किए थे ना। अब आप रेशो देखो, 6 अप्लाइड पर 5 अलॉट हैं, 6 अप्लाइड पर 5 अलॉट, और एक्स के पास कितने शेयर हैं? 1000। एक्स को अलॉट कितने हैं? 1000। तो 5/6। देखो एक चीज और आपको बताता हूं, इसको छोड़ दो, एक बहुत बड़ा तरीका बताता हूं आपको अप्लाइड अलॉटेड निकालने का। आप 6/5 या 5/6 यूज करते हैं, बस मेरी एक स्टेटमेंट याद रखो, जो निकालना है, जो निकालना है, जैसे यहां पर क्या है, 6 अप्लाइड में 5 अलॉट की रेशियो है। अगर आपको अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड वाले को ऊपर रखो, आपको अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड वाले को ऊपर रखो। और दूसरी बात, अप्लाइड हमेशा ज्यादा आते हैं, अलॉटेड हमेशा कम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस बंदे ने, इसको कितने अलॉट हैं? 1000। मुझे अप्लाइड निकालने हैं, तो जो निकालने हैं उसको ऊपर रखो, 6 को ऊपर रखो इंटू 5 अब 1000। ठीक, तो आपको ये 1200 मिल गया, यानी इस बंदे ने 1200 अप्लाइड करे थे। तो अब आप वर्किंग नोट याद कर लो, टोटल 4 वर्किंग नोट की बात थी, लेकिन मेरे सामने दिक्कत बस एक्स की आती है। तो मुझे आप खुद बताओ, जो मुझे एप्लीकेशन मनी मिली होगी एक्स से, रिसीव्ड बाय एक्स, चेक करना वहां पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय एक्स, अप्लाइड पर, मैंने ब्रैकेट में लिखा था अप्लाइड पर, तो इसने 1200 पर 3 दिए होंगे। एग्री करते हो? 3600। अब चेक करो इससे एक्चुअल कितने लेने चाहिए थे हमें? हमें सर 1000 पर लेने चाहिए थे 3, तो कितने बैठते हैं? 3000। तो क्या इसके 600 फालतू नहीं आ गए, जो इसके कहां पर एडजस्ट होते हैं? अलॉटमेंट पे। बस मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं बार बार। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि आप एक्स से 1000 पर 6 की अलॉटमेंट मांग रहे हो, जो आपने एक्स से अलॉटमेंट ड्यू करी है वो आपने कितने की करी है कि भाई 1000 पर 6 दे दे। तो एक्स आपसे क्या बोलेगा? भाई साहब मेरे 600 एडजस्ट कर लो, 5400 मेरे पास नहीं, यही तो बोलेगा। तो आप मुझे खुद ही बता दो कि अलॉटमेंट का जो अनपेड है वो 6000 आया, 5400 आया? सर 5400। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे अभी। तो 270 में से 54 आए, तो आपको 2,64,600 रुपए अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे। ये मैं आपको बार बार समझाता आ रहा। ठीक है सर, अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से? 50,000 पर आपकी 3 की फाइनल कॉल है। क्या ये सबने दी या यहां कॉल्सन एरियर है? सर बिल्कुल कॉल्सन एरियर है। बैंक डेबिट, कॉल्सन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल कॉल्सन एरियर है। कितना? 1000 शेयर तो इसके थे एक्स के, और वाई भी आ गया। वाई के कितने हैं? 600, लेकिन 600 अप्लाइड हैं, अप्लाइड, अलॉट नहीं करे आपने उसे 600। मुझे अलॉट चाहिए होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन प्रोराटा का यही लाया था मैं, मुझे अलॉट चाहिए होते हैं। तो वाई ने 600 अप्लाइड करे, आपको साफ दिख रहा है 6 अप्लाइड पे 5 अलॉट हैं, तो 600 अप्लाइड पे कितने अलॉट हुए होंगे? 500। तो वो यही कहना चाह रहा है कि वाई 500 शेयर पर आपको कॉल नहीं दे रहा। तो y के 500 और 1000 इसके, तो 1500 पर 3 आपको नहीं मिल रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि 48,500 पे 3 मिल रहे हैं? आप खुद ही बता दो ना मुझे। आपने 50 पर 3 की कॉल मांगी, x पे 1000 शेयर थे नहीं दे रहा, y पे 500 शेयर थे नहीं दे रहा, तो 1500 शेयर्स को छोड़ दो, तो बाकी 48,500 वाले तो आपको पेमेंट कर ही रहे हैं ना। तो 48,500 ने आपको पेमेंट कर दी, दिक्कत क्या है बताओ आप मुझे? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते। ओके बेटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे। अब हुआ क्या सर? अब इसके बाद हुए शेयर्स फॉरफिट। लो जी, मैं इतने में ला दूंगा इसको। फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट। हाँ जी, एक बात और, एसपी डेबिट होगा, ऐसे होगा, क्योंकि फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम आता है जब प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं होता। और जो एक्स था नालायक इंसान, उसने तो अलॉटमेंट दिया ही नहीं, तो उसने प्रीमियम भी नहीं दिया।
इस एंट्री के अमाउंट बहुत मैटर करते हैं, तो इसलिए अच्छे से समझ। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर यानी कि 1500, 1000 उसके और 500 वाई के, इनटू कॉल्ड अप पूरा पूरा 10, आपने सब कुछ मांगा इनसे, तो 15,000 हो गया। एसपी जो नहीं मिला, केवल एक्स को छोड़कर, बस एक्स ने प्रीमियम नहीं दिया, वाई ने तो कॉल नहीं दी थी, तो वाई ने तो प्रीमियम दे दिया, सही बात है। और यहां जो आता है जो इनसे मिला, यहां क्या आता है जो इनसे मिला, वो भी किसका, शेयर का पार्ट, जो इनसे मिला शेयर का पार्ट, ठीक है। आपको पता है एक्स ने 3600 रुपए दिए थे, इसके बाद एक्स कभी दिखाई भी नहीं दिया, हमें बहुत ढूंढा मिला ही नहीं, तो एक्स ने दिए 3600 और वाई ने अपने 500 शेयर पर, वाई ने अपने 500 शेयर पर बस 3 की कॉल नहीं दी थी, वाई ने अपने 500 शेयर पर बस 3 की कॉल नहीं दी थी, 7 तो दिए थे ना 500 पे, बाकी के 7 तो दिए थे ना, तो 3500 तो उसने दिए थे, तो ये आ गया 7100। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको टोटल करके बैलेंस ले लो, तो 1517 में से 7 के आ गया तुम्हारा 9,900, कितना आ गया 9,900, कॉल्स इन एरर। बैलेंसिंग फिगर निकालनी मैंने, मैं आपको चेक करवा सकता हूं, ये मैंने बोला था जितना एरियर डेबिट होता है उतना क्रेडिट होता है, या चेक करो 4500 का एरियर डेबिट ये रहा और 54 का डेबिट ये रहा, क्या 99 ही होता है? हाँ सर एकदम सही बात है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। अब हुआ क्या, इनमें से 1200 शेयर को रीशू कर दिया 9 रुपए में, ध्यान देंगे जरा, 1200 शेयर्स को 9 रुपए में रीशू, और यहां कितना आता है 1200 इंटू, तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, यस सर, 1200 शेयर पर 1 रुपए का कंपनी को नुकसान, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अब आएगा जहाज, अब बनेगा कैपिटल रिजर्व, और इसी चक्कर में बात यहां पे आपको अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तो मैं जो समझाऊंगा उस पर ध्यान दें। एक्स के देखो, हमने टोटल एक्स के कितने शेयर थे बताओ जल्दी से, सर एक्स के थे 1000 शेयर, वाई के कितने शेयर थे, वाई के थे 500 शेयर, तो हमने टोटल जो फॉरफिट करे थे, टोटल फॉरफिट 1500 करे थे, इनमें से रीइश्यू कितने हो पाए 1200, इनमें से रीइश्यूड कितने हो पाए 1200, कह रहा है एक्स के सारे यानी एक्स के पूरे पूरे 1000 हो पाए, तो मुझे बताओ क्या वाई के बस 200 रीइश्यू नहीं होंगे, जब वो कह रहा है एक्स के पूरे 1000 हो गए तो वाई के तो 200 ही बचे फिर रीइश्यू होने के लिए, ये बात आपको समझ में आई। अब आप कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालेंगे, दोनों की अलग अलग, ध्यान से समझना है। कैपिटल रिजर्व पहले एक्स के निकालेंगे, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या है, पहले वाली फॉरफीचर की अमाउंट, तो एक्स की ये रही फॉरफीचर की अमाउंट 3600 इनटू कितने शेयर रीशू हुए हैं 1000, अपॉन में कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं 1000, माइनस दूसरे वाली फॉरफीचर की अमाउंट, ये टोटल 1200 शेयर है ना, इसमें एक्स के 1000 है ना, और 200 किसके हैं वाई के, एक्स के 1000 200 वाई के, तो एक्स के 1000 के हिसाब से 1000 रुपए हो गए, 1000 इंटू 1। सेम वाई के साथ करो, वाई का पहले वाली फॉरफीचर की अमाउंट 3500 इंटू रीशू कितने हो पाए 200, फॉरफिट कितने हुए 500, माइनस दूसरे वाला फॉरफीचर, इसमें वाई के 200 शेयर है ना, तो 200 इंटू 1 कितना होता है 200, तो बेटा ऐसे आपको कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है, ठीक है। ये आपका कट गया, ये 2600 बच गया, ये 5 7 जा 7 टू जा 14, 1200 आ गया, तो ये आपका 3800 इसमें कैपिटल रिजर्व आया, जिसकी एंट्री आप शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की, प्रोराटा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, अलॉटमेंट वाला सीन हर क्वेश्चन में सेम है, और दिक्कत उसी को कहते हैं बच्चे, प्रोराटा की दिक्कत तो बच्चे उसी को बोलते हैं कि अलॉटमेंट का कॉल एरर निकालना नहीं आता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ, डिफरेंट क्वेश्चन कैसा, इसमें हम एक प्रीमियम लेंगे एप्लीकेशन, हम क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर प्रीमियम लेके आएंगे,
तो फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा फॉरफीचर का अमाउंट चेंज कैसे हमें लेना होता है। अभी आप यहां एक ध्यान देंगे कि मैं जब यहां पर अमाउंट फॉरफिट करता हूं तो मैं सीधा अमाउंट लिख लेता हूं यहां से कि जो मुझे एप्लीकेशन पे इस बंदे ने दिया। तो इस क्वेश्चन में इस बंदे ने 3600 दिए थे तो मैंने डायरेक्टली 3600 लिख दिए थे, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं तो आप उसे समझना, ठीक है। और थोड़ा अच्छा कर देते हैं, कॉल्स इन एडवांस लगा देते हैं, ठीक है। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बेटा ड्राफ्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हम तो क्वेश्चन अपने ही बनाते हैं, तो आप साथ में पेन लो और लिखना स्टार्ट। एक्स लिमिटेड इशूड 1,00,000 इक्विटी शेयर्स at ₹100 each at 10% premium. पेबल एस कैसे कैसे मांग रहे हैं कंपनी। एप्लीकेशन पर कंपनी ने 40 मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पर कंपनी ने 30 मांगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने 40। आगे पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर and prorata was made on 1,20,000. X holder of बदल 1,000 shares failed to pay anything after application। ठीक है जी, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया। एंड वाई applicant of 500 shares paid call money along with the allotment। वाई जिसके पास 500 शेयर थे, वाई जिसके पास 500 थे, मैं यहां पे इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूं, 600 कर देता हूं। 600 शेयर का एप्लीकेंट था, उसने कॉल अलॉटमेंट के साथ में दे दी। एक्स के शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड। एक्स के शेयर को फॉरफिट कर दिया और उन्हें 8 रुपए में रीइश्यू कर दिया। गिव एंट्रीज। मैंने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है और क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन क्या कह, ठीक है। ध्यान देंगे। कंपनी ने 1,00,000 शेयर्स के लिए मार्केट में एप्लीकेशन इनवाइट करी है। 1,00,000 शेयर 40 एप्लीकेशन पे मांगे, यानी कि 30 प्लस 10 एप्लीकेशन पे मांगे, 30 अलॉटमेंट पर और 40 की फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। 30 30 40 एप्लीकेशन 1,40,000 के लिए आ गई और प्रोराटा 20 पे लगाया। तो यहां से आपको एक बात फिर से पता चल गई होगी एप्लाइड और अलॉटेड की। क्या पता लग गई होगी कि 20,000 एप्लाइड को तो हमने एक भी अलॉट नहीं करी और बाकी एक 20 में से कंपनी को लेने 1,00,000 हैं। तो 26 जा 25 जा, तो 6 अप्लाइड पर 5 अलॉट की रेशो है। मैं ऐसी रेशो बार बार इसलिए बना देता हूं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाली भी 6-5 की ही रेशो होती है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ो। एक्स एक शेयर होल्डर था, उसके पास 1,000 शेयर थे, उसने अलॉट एप्लीकेशन के बाद में कुछ भी नहीं दिया, नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन।
और वाई एक एप्लीकेंट, एक्स था होल्डर, वाई एक एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट मतलब अप्लाइड बोलना चाह रहा है, मतलब अप्लाइड बोलना चाह रहा है। कह रहा है वाई था एक एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन भेजी थी 600 शेयर्स के लिए, 600 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी थी उसने। उसने सारे पैसे, जो कॉल के सारे पैसे थे, वो अलॉटमेंट पे दे दिए भाई ने, कि भाई आप कॉल के भी यहीं पकड़ो, कौन बार बार आएगा तुम्हारे पास। उसने कॉल इन एडवांस दे दिया। ओहो, नई बात आ गई ना क्वेश्चन में। तो उसने सारा पैसा यहां पर दे दिया, 600 शेयर्स का उसने यहीं पर। तो 600 तो उसके एप्लीकेंट है, यानी कि 600 पर 500 अलॉट होंगे। आपको रेशो मैंने अभी समझाई थी पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो वाई का मतलब है 500 पर उसने दिया है पैसा, क्योंकि 600 का एप्लीकेंट था। हमें होल्डर चाहिए, हमें अलॉटेड चाहिए, अप्लाइड नहीं चाहिए होते हमें। हमें क्या चाहिए होते हैं? अलॉटेड चाहिए होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ रहे हैं हम बात के साथ, ठीक है सर। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन आई हैं 1,40,000, और एप्लीकेशन पर क्या मांगा है आपने? आपने मांगे हैं एप्लीकेशन पर 40। फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपी, भगाने के लिए बैंक, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए अलॉट, ठीक है। 1,40,000 पर 40, जितने चाहिए थे उनकी फेस वैल्यू, जितने चाहिए थे उनका प्रीमियम, जिनको भगा दिया, 20,000 को भगा दिया, उनके 40 रुपए वापस। और जो बाकी के अभी 20 फालतू हैं उनके 40 रुपए, यानी कि 80,000, यानी कि 8 अलॉटमेंट पर एडजस्ट। ठीक है जी। अब आप अलॉटमेंट मांगने जा रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, ध्यान से समझना है बेटा यहाँ पे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने अलॉटमेंट मांगा कितने पर? 1,00,000 पर आपकी अलॉटमेंट है 30 रुपए की, यानी आपको चाहिए 30 लाख। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मैं आपको सब समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप इन 30 लाख में से सबसे पहले क्या करते? इन 8 लाख को एडजस्ट, और यहां पर आप रिसीव कितना करते? 22 लाख, और यहां भी एंट्री कितने से कर देते? 22। लेकिन लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें हैं, यहां थोड़ी सी दिक्कतें आई, क्योंकि आपको पता है एक्स ने हमें पैसे नहीं दिए, तो मुझे कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा, मुझे कॉल इन एरियर लिखना पड़ेगा। मानते हो आप ये बात? फिर से वर्किंग नोट बनाऊं क्या? फिर से दिखाऊं? सर दिखाइए ना, तो चेक करिए ना, फिर देखो। पूरा वर्किंग नोट बनाता हूं पहली वाली लाइन से, इस बार इससे बनाऊंगा, पहली वाली 8 लाख भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है? टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना, रिजेक्ट को छोड़कर। तो टोटल एप्लीकेशन हमें कितनी मिली रिजेक्ट को छोड़कर? 1,20,000 पर 40 मिली, यानी कि 48 लाख। फिर मैं बताता हूं आपको एक्चुअल कितनी चाहिए थी। एक्चुअल आपको लेनी कितनी थी? आप बोलोगे सर हमें तो 1,00,000 पर 40 चाहिए थे, तो आपको कितने चाहिए थे? 40 लाख। तो आप मुझे ये बताओ, 8 लाख आपके पास फालतू आए, इसे आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हो? हाँ सर हम बिल्कुल करते हैं। तो आप अलॉटमेंट पर एडजस्ट करो, ये वाले पैसे हैं, ये जो ये वाले हैं 8 लाख, दिखे आपको? फिर हम डिफॉल्टर का बनाते हैं एक्स का, फिर हम चेक करते हैं हमें एक्स ने एप्लीकेशन मनी कितनी दी, रिसीव्ड बाय एक्स। फिर से वही चेक करते हो ना अप्लाइड पर। अब आपको दिख रहा है एक्स के पास तो 1,000 शेयर है, एक्स के पास तो 1,000 शेयर है, तो 1,000 तो इसके अलॉटेड है, तो आपने अप्लाइड निकालने हैं, तो 5 पर 6, फिर से 1,200 आएंगे, आप निकाल सकते हैं। तो एक्स ने जो एप्लीकेशन दी है वो 1,200 पर दी है 40, यानी 48,000 दिए हैं। और मुझे लेने कितने चाहिए थे? अगर आप x को 1,000 अलॉट कर रहे हो
तो 1000 पर 40 आपको लेने चाहिए थे, मतलब 40,000। तो आप खुद बताओ इसके 8,000 रुपए अलॉटमेंट के आ गए या नहीं आ गए? सर हम एग्री करते हैं आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अलॉटमेंट मांगने जाते हो आप एक्स से कि ला बेटा एक्स अलॉटमेंट दे दे अपने 1000 शेयर पर, और कितने की अलॉटमेंट है? 30 की, तो 30,000। और एक्स आपसे क्या कहता है? भैया 8 तो आ रखे हैं ना, ऑलरेडी रिसीव्ड, 8 तो आ रखे हैं। तो अब एक्स का अनपेड कितना आया? अनपेड ऑन अलॉटमेंट उसका कितना आया? 22,000। और हर बार आप क्वेश्चन यही करते हो, यहां 22,000 कॉल इन एरियर डाल देते, और सॉरी 22 लाख लिख दिया गलती से। हर बार आप यही करते हो, यहां 22,000 कॉल इन एरर डाल देते, और बाकी का 21,78,000 आप ऊपर लिखते। हर बार यही होता है ना, यही खत्म हो जाता है ना। लेकिन मुझे ये बता दो, क्या इस बार कॉल्स इन एडवांस नहीं आ गया? क्या किसी बंदे ने आपको पैसे नहीं दे दिए? वाई ने 500 शेयर पर आपको यहीं पर ही दे दिए कॉल के पैसे, उसके 500 शेयर थे, कह रहा भैया 500 पे 40 मुझे कल देने हैं ना 20,000, 500 पे 40 जो मुझे कल देने हैं 20,000, अभी लेके बात खत्म कर दो। तो यानी कि वाई के 20,000 भी यहीं पर आएंगे। तो यानी कि उससे आपको लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस 20,000 अलग से। तो आपको 21,98,000 21,98,000 अलॉटमेंट रिसीव डालना है। मैं आपको यहां दिखाऊंगा लिख के इस बात को, आपने पढ़ा है मुझसे ऐसा। टोटल अलॉटमेंट ड्यू आपने कितने से देखा? आपने देखा 1 लाख पर आप कितने की अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं? 30 की, तो 30 लाख ये कर रहे हो, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड। सबसे पहले हम वर्किंग नोट नंबर 1 8 लाख एडजस्ट करते हैं, 22 आ गया, लेस अनपेड बाय एक्स, फिर हम एक्स का अनपेड हटाते हैं 22,000, और ये बचा हमारा 21,78,000, और ऐड करो कॉल्स इन एडवांस बाय वाई। वाई से कॉल्स इन एडवांस कितना मिला? 20। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ गया 2198। बड़ा चल रहा है क्वेश्चन, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं, समझ में आ रही होंगी आपको। तो इस तरह से मैंने अलॉटमेंट रिसीव कर लिया। तो मैं अब आगे बढ़ा दूं, तो अब आप कॉल की एंट्री पे आ जाओ जी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपकी कॉल की एंट्री 1 लाख पर कितने की कॉल थी? आपकी 40 रुपए की कॉल थी, और बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और थोड़ा सा आपका दिमाग मैं चाहता हूं यहां पर फोकस करवाना। एक तो कॉल्स इन एरियर भी आएगा, एक्स तो दिक्कत कर ही रहा है, और जो वाई दे चुका था अपने 20,000, क्या अब देगा? फिर से देगा क्या? नहीं देगा सर। आपको टोटल यहां पर 1 लाख पर 40 लाख चाहिए कॉल पर, लेकिन आपके पास पूरे 40 लाख नहीं आएंगे। आपके 40 लाख में से 20 तो वाई पहले ही दे चुका है, तो उसके लिए आपको वापस लिखना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट करना पड़ेगा, यानी 20 तो वे आ चुके हैं, अब नहीं आएंगे। और एक्स कौन है? एक्स के पास 1000 शेयर है, वो तो बिल्कुल ही मना कर रहा है कॉल देने से। तो 40,000 कॉल्स इन एरियर आ गया एक्स का, 1000 शेयर पर 40। तो 40 लाख में से 60 छोड़कर 39,40,000 रुपए आपको यहां मिलेंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताना चाहूं। अब हुआ क्या, इसके बाद एक्स के शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। अब हम एक्स के शेयर्स को फॉरफिट करने जा रहे हैं। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट। बेटा एक बात यहां ध्यान से सुननी है, फिर से वही दिक्कत आपके सामने आएगी। क्या प्रीमियम फॉरफिचर की एंट्री में मैं यहां पर लिखूं या नहीं लिखूं? क्या प्रीमियम फॉरफिचर की एंट्री में लिखूं या नहीं लिखूं? कितने शेयर थे उसके? 1000 शेयर थे। इस बार प्रीमियम बताओ कहां पर था? इस बार प्रीमियम किस में था? एप्लीकेशन पर था। प्रीमियम किस पे था? एप्लीकेशन पर। अब एप्लीकेशन तो बंदे ने दे दी,
और अगर एप्लीकेशन दे दी तो इसका मतलब उन्हें प्रीमियम भी उसने हमें दे दिया, तो प्रीमियम फॉरफीचर के एंट्री में नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है आपको? अब शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे कितने से? शेयर कैपिटल हम डेबिट करेंगे नंबर ऑफ कॉल्ड अप शेयर, मतलब फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप। सर पूरा 100 मांगा तो है, बिल्कुल मांगा है, तो 1000 पर 100 कितने होते हैं? 1 लाख होते हैं। यहां लिखते हैं जो उसने दिया, जो उसने दिया शेयर का, ध्यान रखना बार बार बोलता हूं मैं, जो उसने दिया शेयर का। अब आप मुझे एक बात बता दो बस कि इस एक्स ने हमें सिर्फ ये 48,000 रुपए दिए थे। इस एक्स ने हमें सिर्फ कितने दिए थे? 48,000 रुपए, केवल 48,000 दिए थे। हर बार में क्या ये 48,000 नहीं लिख देता यहां पर? अभी मैंने जाते जाते जब पिछला क्वेश्चन हटाया था तो मैंने बताया था ना, सेम अमाउंट डाल देते यहां पर। तो एक्स ने मुझे 48,000 दिए थे, क्या ये सारे पैसे शेयर के थे या उसमें कुछ प्रीमियम भी था? सर उसमें कुछ प्रीमियम था। तो जब भी आप यहां फॉर फीचर करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि जब यहां अमाउंट डालोगे शेयर फॉर फीचर में तो बस ये देखना शेयर का कितना मिला। तो इसने हमें 48,000 टोटल दिया था, 48,000। तो उस 48,000 में 1,000 इंटू 20 का प्रीमियम था ना, इसमें 10 का था। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन वापस से। 10 का प्रीमियम था, तो इसमें मुझे 1,000 इंटू 10 जो मिले थे 10,000 रुपए वो प्रीमियम के मिले थे। तो ये बात आप बिल्कुल मत भूलना कि इसमें 10,000 रुपीज प्रीमियम के हैं। तो सर आपको शेयर के कितने मिले हैं? 38,000। मैं यहां पे नोट डलवाऊंगा आपको, अभी जब क्वेश्चन करा दूंगा आप उसे लिखना। तो यहां पर टोटल उसने एप्लीकेशन पे 48 दिए थे, लेकिन उसके जो 1,000 शेयर अलॉट हुए थे उसमें 10 रुपए का क्या था? प्रीमियम। तो आपको प्रीमियम के 10 थे उसमें, तो शेयर के कितने थे? तो शेयर के 38 थे। और बैलेंस हम कैसे निकाल लेंगे? 1 लाख में से 38 गए तो हम वापस 62 लिख देंगे। सर कोई तरीका है क्या इसको चेक कर सकें हम 62 को? बेटा पूरा तरीका है, मैं आपको वेरीफाई तो जरूर कराऊंगा। आप कॉल्स इन एरियर अपना चेक करिए टोटल कितना है। 22 कॉल्स इन एरियर ये रहा और 40 कॉल्स इन एरियर ये रहा। 40 और 22 कितना होता है? 62। ये लो, अगर आप 48 डाल देते तो आपका आंसर मैच नहीं करता, फिर आपका कॉलेंडर मैच नहीं करता, क्वेश्चन में गलती होती। समझ गए आप? अब इसको रीशू कर दो, बस बिल्कुल खत्म हो गया अब तो क्वेश्चन। अब क्या था इसमें? कुछ भी नहीं। आपने रीशू कर दिए इनमें से कितने शेयर? आपने सारे ही 8 में रीशू कर दिए, पूरे 1,000 शेयर 8 में रीशू कर दिए। 1,000 इंटू 10, तो आपको नुकसान 100। या आपने एक तो इसको 80 कर लेना बेटा, 100 रुपए का शेयर था इस बार ना, 80 कर लेना। तो शेयर फॉर फीचर कितना? 1,000 पर 20, तो सीधा माइनस कर लो 38 में से 20, 18। और उसकी एंट्री क्या है? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 18 था। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से मेरे दोनों क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे। बस आप जो मैं नोट बता रहा था उसे लिख लेना। नोट ये है, if any premium is given on application, अगर एप्लीकेशन पर कोई प्रीमियम दिया है, then subtract the amount of premium on allotted share while forfeiting। हिंदी में लिखूंगा ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम है तो फॉरफीट करते समय अलॉटेड शेयर के हिसाब से प्रीमियम लेस करना एंड रिमेनिंग अमाउंट फॉर फीचर में लिखना, जैसे मैंने किया था। अभी टोटल 48,000 था, तो
तो अलॉटेड शेयर 1000 के हिसाब से 10 का प्रीमियम 10,000 हटा दिया, 38,000 था वो मैंने फॉरफीचर में लिखा। तो होपफुली अब आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लेके आएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें अमाउंट प्रीमियम तक भी, कॉल तक भी चली जाती है और बहुत अच्छी चीजें भी रहती हैं, जिसमें आप कभी कुछ ऐसा भी देखोगे कि वहां पर प्रीमियम का पैसा आगे पहुंचेगा। क्वेश्चन में ही बताऊंगा जब आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। तो अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो देखिए और शेयर्स को अच्छे से कंप्लीट करिए। टेक केयर, बाय बाय।